प्रणाम बच्चों, मेरे न्यू वीडियो में आप सबको प्रणाम। मेरा चैनल ओमकार यन 4 से मैं ओमकार। इस वीडियो में हम एसएसएलसी का थर्ड लैंग्वेज हिंदी वल्लरी का पाठ 3 गिल्लू गिल्लुल पाठ का पार्ट 2 व्याकरण के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे वीडियो में। इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट किया है पहले के वीडियो में। अब ये वीडियो में देखो एसएसएलसी पार्ट 3 गिल्लू व्याकरण। रिक्त स्थान भरिए। काकभूषुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभूषुंडी आंसर है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। जो भी ग्रीन वर्ड्स है वो सब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स है। नेक्स्ट अनुवाद अनुरूप शब्द की लिखिए। 1907 महादेव वर्मा जी का जन्म। 1987 क्या है, वो निधन है। गुलाब क्या है, पौधा है, और सोंजही क्या है, फूल है। हंस सफ़ेद रंग का होता है लेकिन कौवा काले रंग का होता है। बिल्ली म्याव म्याव करती है। गिल्लू चिक चिक करता है। कोयल कोयल का मधुर स्वर होता है लेकिन कौवे का कर्कश स्वर होता है। जो भी ग्रीन वर्ड्स है वो क्या है, आंसर्स है। नेक्स्ट कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। दोनों में भी मैंने आंसर दिया है, कन्नड़ में भी दिया है, अंग्रेजी में भी दिया है। कई घंटे पहला है, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इसका क्या है, कन्नड़ में भी अनुवाद किया है और अंग्रेजी में भी किया है। कौन सा चाहिए आपको वो ले सकते हैं। तो उत्तर क्या है उसका, आफ्टर सेवरल हावर्स ऑफ ट्रीटमेंट ए ड्रॉप ऑफ वाटर कुड बी ड्रिप्ड इनटू इट्स माउथ। ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಂತರ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಏನು ಬಿತ್ತು, ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ನೀರವನ್ನು बेरसलाइतु। अब दूसरा है, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। विथ ग्रेट डिफिकल्टी आई टॉट इट टू सिट नियर द प्लेट। ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಲಿಸಿದ್ದೆ। गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। अभी तीसरा क्वेश्चन है ये उसका। ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸುರಾಹಿಗೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗಿಲ್ಲು ಯೂಸ್ ಟು ಲೈ ಡೌನ್ ಆನ್ ದ वाटर जग kept नियर मी। फोर्थ वन, दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया। ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋದೂ ಇಲ್ಲ। ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಡೇ गिल्लू नाइदर एट एनीथिंग नॉर वेंट आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। मैंने डायरेक्ट इधर क्या दिया है, डायरेक्ट आंसर ही दिया है। लेखक लेखिका, श्रीमान श्रीमती, मयूर मयूरी। उसके सामने क्या है, वो पुल्लिंग का स्त्रीलिंग रूप दिया है। नेक्स्ट कुत्ता कुतिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह भरिए। एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। उंगली उंगलियां, आंख आंखें, पूंछ पूंछे, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कौवे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। ये क्या है, सब एक वचन के बहुवचन रूप में उत्तर दिया है इधर। उदाहरण प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखी है। उदाहरण अनुसार जैसे भी उदाहरण दिया है उसके हिसाब से हम क्या लिखना है, प्रेरणार्थक रूप लिखना है। चिपकना, चिपकाना, चिपकवाना। अब ये क्या है, उदाहरण है। उसके आंसर नीचे क्या लिखा है, आंसर दिया है मैंने। लिखना लिखाना लिखवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, चलना चलाना चलवाना। अभी क्या है उदाहरण इधर, देखना दिखाना दिखवाना। अब ये उदाहरण के हिसाब से क्या देना है हमें, वैसा उसके हिसाब से हम क्या देना है, प्रेरणार्थक क्रिया का उत्तर लिखना है। भेजना भिजाना भिजवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, देना दिलाना दिलवाना। अभी उदाहरण क्या है, सोना सुलाना सुलवाना। इसके हिसाब से हम क्या दिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। रोना रुलाना रुलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खोलना खुलाना खुलवाना।
नेक्स्ट उदाहरण है पीना, पिलाना, पिलवाना। उसका उत्तर क्या होता है? सीना, सिलाना, सिलवाना, सीखना, सिखाना, सिखवाना। उदाहरण क्या है? मांगना, मंगाना, मंगवाना, बांटना, बंटाना, बंटवाना, मांझना, मंझाना, मंझवाना, जांचना, जंचाना, जंचवाना। अभी क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विलोम शब्द लिखिए। पहला क्या है? निकट, दूर, दिन, रात, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना। इसके हिसाब से अपोजिट वर्ड्स लिखना है अभी। विश्वास, अविश्वास के हिसाब से प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष, स्वस्थ, अस्वस्थ। बलवान, बलहीन के हिसाब से बुद्धिमान, बुद्धिहीन, शक्तिमान, शक्तिहीन, दयावान, दयाहीन। उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण के हिसाब से उपयोग, अनुपयोग, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित। ईमान, बेईमान के हिसाब से होश, बेहोश, खबर, बेखबर, चैन, बेचैन। धन और निर्धन के हिसाब से जन, निर्जन, बल, दुर्बल, गुण, निर्गुण। ये था क्या? अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। इस जैसे भी उदाहरण दिया है टेक्स्ट बुक में, उसके हिसाब से ही हमें विलोम शब्द बनाना है, दूसरा डालना नहीं उधर। नेक्स्ट, समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। जो भी दिया है ऑप्शंस, जो ऑप्शंस ब्रैकेट में दिया है उसके हिसाब से ही हम जाना। उदाहरण दिया है देखो उधर, उपचार, चिकित्सा, इलाज, गात, शरीर, देह, सबका मीनिंग एक ही होना चाहिए तो उसको समानार्थी बोलते हैं। आहार, खाना, भोजन, विस्मय, अचरज, आश्चर्य, हिम्मत, साहस, धैर्य, खोज, तलाश, ढूंढ। नेक्स्ट क्या है? कारक का नाम लिखिए। उदाहरण दिया है गमले के चारों ओर। एक इसका क्या है? ये कारक कौन सा है? संबंध कारक है। अभी क्वेश्चन क्या है? मुंह में एक बूंद पानी। में, मुंह में का क्या कारक लिखना है हमें? अधिकरण कारक। में किसका में क्या होता है? वो अधिकरण कारक होता है। गिल्लू को पकड़ के, पकड़ कर, को, गिल्लू को क्या होता है? वो कर्म कारक होता है। कारक सभी परफेक्ट कारक लिखना है इधर। जीवन का प्रथम वसंत, का, जीवन का संबंध कारक आता है। ये कौन सा कारक आता है? संबंध कारक। कैसे कारक? कारक के सभी प्रकार है, उसके प्रकार से में, को, का, की, जिधर भी है उसका करेक्ट कारक लिखना है। खिड़की की खुली जाली, की संबंध कारक। मैंने किले निकाल कर, मैंने का इधर कारक पूछा है लेकिन इधर करण कारक आता है से। मैंने कीले निकाले, खिड़की से कीले निकाले, ओ मैं ऐसा इधर करण कारक ही आता है मैंने का। झूले से उतर कर, अपादन कारक से। सुराही पर लेट जाता, अधिकरण कारक पर। कुछ पाने के लिए, संप्रदान कारक के लिए। कुछ पाने के लिए क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। नेक्स्ट पहेली दिया है, पशु पक्षियों के नाम हम ब्रैकेट में से निकालकर डायरेक्ट इधर मैंने क्या किया है? आंसर ही दिया है। आप डायरेक्ट आंसर टेक्स्ट बुक में लिख सकते हैं। मोर, कुत्ता, मयूर, गरुड़, सब टेक्स्ट बुक में से सेंटेंस बॉक्स में से निकाल के लिया है मैंने। नेक्स्ट हंस, कबूतर, बिल्ली, कौवा, ये सब क्या है? पक्षियों के नाम है। आप क्या करो? टेक्स्ट बुक में देख के वैसे की वैसे लिखो, और अदरवाइज आप हमारे आपके नोटबुक में भी लिख सकते हैं। अभी भाषा ज्ञान है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दिया है इधर टेक्स्ट बुक में। उदाहरण सहित स्वर के 5 भेदों का नाम लिखना है। उदाहरण सहित क्या करना है? 5 भेदों के नाम लिखना है। व्यंजन संधि दिया है इधर सिर्फ व्यंजन के साथ स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को स्वर व्यंजन संधि कहते हैं। तो अभी उदाहरण दिया है इधर, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, सत प्लस आचार, सदाचार, वाक प्लस मय, वाग्मय, वाक प्लस ईश, वागीश, षट प्लस दर्शन, षट दर्शन। इधर उदाहरण दिया है। नेक्स्ट क्या है? संधि विच्छेद करके लिखना है। संधि को क्या करना है? पूरा उसको बाइफर्केशन करना है उसका। क्वेश्चन क्या है? तल्लीन, तत्त प्लस लीन, तल्लीन। चिदानंद, चित्त प्लस आनंद। दिगंबर, दिक प्लस अंबर। सज्जन, सत प्लस जन। सदगति, सत प्लस गति। ये क्या है? संधि के ये है। स्वर संधि और व्यंजन संधि
शब्द दिए उसमें से स्वर कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, आप बाइफरकेशन करना है, क्लासिफिकेशन करना है इसका। स्वर संधि कौन सा है देखो, गिरीश, गिरी प्लस ईश, इत्यादि, इति प्लस आदि, सदैव, सत प्लस एव, नयन, नय प्लस अन, महोत्सव, महा प्लस उत्सव। ये क्या है, स्वर संधि है। अभी व्यंजन संधि कौन सा है, सदाचार, सत प्लस आचार, वागीश, वाक प्लस ईश, जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ। ये था स्वर संधि और व्यंजन संधि के उदाहरण। षट दर्शन, षड दर्शन, षट प्लस दर्शन, जगन मोहन, जगत प्लस मोहन। ये था SSLC हिंदी वल्लरी का पार्ट 3 के व्याकरण के सभी प्रश्नोत्तर आपको डिटेल में दिया है। बार बार ये वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा व्याकरण में कौन सा क्या है, किधर कौन सा आंसर है। तो आप पढ़ाई करो और जो भी आंसर दिया है आप याद करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को क्या करो, लाइक करो और मेरा वीडियो देखने के लिए सबको थैंक यू। अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो।